डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार भारत में किस तरह से किया गया और अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रांतों को जीता, इसके बारे में पढ़ेंगे। और किस तरह से जीता, और इसका जो पहला पार्ट है बंगाल, उसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल भी क्या है कि 2 वीडियोस में ही पूरा हो पाएगा, एक विस्तृत टॉपिक है, तो इसलिए आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब ये तो खैर ये बताने की ज़रूरत नहीं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चंस में आता है। इससे पहले कि हम वीडियो आगे बढ़ाएं, हम जैसा कि डेली अनाउंसमेंट करते हैं, हमारा जो डेली अनाउंसमेंट है ये कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उसके मद्देनज़र हमको काफ़ी सावधानियाँ रखनी है। मास्क वगैरह पहनना आवश्यक है। अगर आप पहली बात तो घर से बाहर ही नहीं निकलना है, और कहीं घर से बाहर निकलना हो तो मास्क वगैरह पहनिए, हैंड सैनिटाइज़र और सोप का प्रयोग करिए, हाथ धोते रहिए, और स्टेट और सेंटर की जो गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करते रहिए। तो इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग आदि के माध्यम से हम इस पेंडेमिक से बचे रह सकते हैं। हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं वापस। अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार बंगाल में किस तरह से किया गया। अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बैकग्राउंड। अब मुगलकालीन बंगाल में क्या क्या शामिल था। एक तो आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। इसका मतलब बंगाल एक बहुत ही समृद्ध स्टेट था और बहुत ही बड़ा स्टेट था उस समय। बंगाल का क्योंकि व्यापारिक महत्व सबको पता था, इसलिए बंगाल में डच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी स्थापित की थी। इसके बाद हमने जैसा कि एक बार पढ़ा था कि शाह शुजा जो था वहाँ का सूबेदार, उसकी एक बेगम को एक अंग्रेजी डॉक्टर ने ठीक कर दिया था। तो इसके बदले में शाह शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त दे दी। 1600 ये काम 1651 में हुआ। 1670 से 1700 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने निजी व्यापार किया, जो अंग्रेज़ों व मुगलों के बीच संघर्ष का कारण बना। चूँकि उनको छूट दी गई थी तो इन्होंने निजी व्यापार किया था, और यही बात अंग्रेज़ों और मुगलों के बीच संघर्ष का कारण बनी। एक बार औरंगजेब ने आदेश दे दिए थे कि कोई भी यूरोपीय व्यक्ति उसके राज्य में नहीं रहना चाहिए। अंग्रेज़ों ने कोलकाता और चंद्रनगर में अपने अपने किलेबंदी कर दी थी। फ्रेंच जो थे उन्होंने भी किलेबंदी कर रखी थी। तो अलीवर्दी खान जो उस समय वहाँ का शासक ही था, लगभग स्वतंत्र व्यावहारिक अर्थों में, तो उसने इस चीज़ का विरोध किया। अब जो हमारा सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष किस प्रकार हुआ। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसकी विरोधियों में पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, पूर्णिया जो इलाका है वहाँ का जो नवाब था शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम,
और सेनापति मीर जाफर प्रमुख थे। सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को परास्त कर लिया। घसीटी बेगम को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर की जगह अमीर मदान को सेनापति नियुक्त किया गया। यानी जो तीन जो इसके वो थे जिसको कहते हैं प्रतिद्वंदी, उनको इसने इस तरह निपटाया। फर्रुखसियर द्वारा दिए गए दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए उपयोग किए जाते हैं। आपको याद होगा 1717 में एक डॉक्टर ने फर्रुखसियर की जो बीमारी ठीक की थी, हैमिल्टन ने, तो बदले में फर्रुखसियर ने एक दस्तक नामक विशेष अधिकार पत्र दिया गया था, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। और इस दस्तक की वजह से कंपनी के व्यापारियों को बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। तो अब क्या करते थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने स्वयं का व्यापार करते थे। यानी कंपनी का व्यापार तो करते ही थे, उनका काम था, पर अपना स्वयं का भी अलग से व्यापार करते थे। उसके लिए भी ये दस्तक उपयोग में लाते थे। तो ये इससे क्या था कि बंगाल राज्य को हानि पहुंचने लगी और सिराजुद्दौला नाराज था इससे। तो कंपनी ने क्या किया कि सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने ये सोचा कि अब सिराज के विरुद्ध किसको खड़ा किया जाए, और फोर्ट विलियम की किलेबंदी भी आरंभ कर दी। उनका जो किला था वहाँ पर फोर्ट विलियम, उसकी किलेबंदी भी इन्होंने आरंभ कर दी। और इन सब से कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो रिश्ता था उसमें कड़वाहट आ गई। अब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष किस तरह होता है और एक ब्लैक होल की घटना क्या है। 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण किया। कोलकाता के गवर्नर ने फुल्टा टापू पर शरण ली, क्योंकि आपने देख ही लिया था कि सिराजुद्दौला को पता चल गया था कंपनी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचती। तो कोलकाता पर आक्रमण किया और कोलकाता के गवर्नर ने फुल्टा टापू पर शरण ली। सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर अधिकार कर लिया और उसका नाम रख दिया अलीनगर। अब इसमें क्या हुआ कि एक इतिहासकार है हॉलवेल, उसने ये लिखा है कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और 146 अंग्रेज और ये स्त्री पुरुषों, ये टाइप गलत हुआ है, तो 146 अंग्रेज स्त्री पुरुषों को एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें दम घुटने से 123 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 23 लोग जिंदा बचे। एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। स्वयं हॉलवेल जिसने एक घटना का वर्णन किया वो भी इसमें शामिल था। इस घटना को काल कोठरी त्रासदी अथवा ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। लेकिन हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो हॉलवेल ने जो घटना सुनाई है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो कोठरी इतनी छोटी थी जिसमें 146 लोग आ ही नहीं सकते थे। अगर एक कोठरी ऐसी हो जिसमें 146 लोग आ ही ना सके और उसको बताया जाए तो संभव नहीं था ऐसा। खैर, तो हॉलवेल के अनुसार ब्लैक होल की घटना यह है। आपके छोटे क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि ब्लैक होल की घटना क्या है, तो आपको ये लिखनी है। इसके बाद अंग्रेजों ने किस तरह प्रतिक्रिया दी और अलीनगर की संधि क्या है। इस घटना के बाद कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को
सेना सहित कलकत्ता भेजा, जिसने घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। वहाँ उस दुर्ग का जो रखवाला था माणिकचंद, उसको उसने रिश्वत दे दी और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 9 फरवरी 1757 को कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि हुई। अब क्योंकि अब उसके साथी गद्दार हो गए थे, तो सिराज क्या करता? अलीनगर की संधि हुई, जिसके अनुसार क्या तय हुआ? सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। अंग्रेज फैक्ट्रियों को वापस करते हुए युद्ध का हर्जाना दिया और कलकत्ता की किलेबंदी और सिक्के डालने का अधिकार भी दे दिया। तो इस तरह अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया दी। अब प्लासी का युद्ध जो प्रसिद्ध युद्ध है, उसके कारण सिराजुद्दौला के विरुद्ध पहला जो कारण है अंग्रेजों का षड्यंत्र। बिल्कुल ये था, क्योंकि सिराजुद्दौला को पता चला था कि अंग्रेज उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इन दोनों में टक्कर होनी स्वाभाविक थी। अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला में तनाव हमने पहले पढ़ ही लिया है कि सिराजुद्दौला ने किस तरह से आक्रमण किया। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए दस्तक के दुरुपयोग का विरोध। सिराजुद्दौला ने दस्तक का विरोध किया, तो इससे अंग्रेज नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो फिर आपस में टकराव होना ही था। आंतरिक तनाव, सिराजुद्दौला के खुद के दरबार में कई लोग हमने देख लिया कि मीर जाफर उसके पक्ष में नहीं था, घसीटी बेगम उसके पक्ष में नहीं थी। हालांकि वो जो घसीटी बेगम जो थी, उसको तो बंदी बना दिया था, और उस शौकत जंग जो था उसको तो मार दिया था, लेकिन मीर जाफर अब भी शेष था। आपको ध्यान होगा कि उसको सेनापति के पद से हटा दिया गया था। तो इस प्रकार ये आंतरिक तनाव इस युद्ध का कारण बनता है। प्लासी युद्ध की घटना। अंग्रेजों ने मार्च 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया। उसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद जिले के प्लासी नामक गांव में क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ। मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ ने नवाब के साथ विश्वासघात किया और बिना लड़े मैदान छोड़ दिया। जो नवाब के वफादार थे, मीर मदान व मोहनलाल, ये लड़ते हुए मारे गए। मीर जाफर वहाँ से ये गलत छप गया है। मीर जाफर के कहने पर सिराजुद्दौला वहाँ से अपने महल को चला गया, जहाँ उसकी मीर जाफर के बेटे मीरन ने हत्या कर दी। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। इस प्रकार बंगाल विजय से अंग्रेज़ों को भारत का सबसे समृद्ध राज्य हाथ लगा, और बंगाल का नवाब जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बन गया। अब प्लासी के युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। उसने कंपनी और क्लाइव को बेशुमार धन दिया, और संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को भी कई सुविधाएं मिली। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली मात्र था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण कायम कर दिया। अंग्रेज अब व्यापारी से राजशक्ति के स्रोत बन गए। इसका नैतिक परिणाम भारतीयों पर बहुत ही बुरा पड़ा। एक व्यापारी कंपनी ने भारत आकर यहाँ से सबसे अमीर प्रांत के सूबेदार को अपमानित करके गद्दी से हटा दिया, और मुगल सम्राट तमाशा देखता रह गया। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंग्रेज़ों ने बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर क्लाइव ने आगे बंगाल में अंग्रेजी सत्ता स्थापित कर ली।
बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेजों ने दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त की। तो इस तरह प्लासी युद्ध के परिणाम। आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि बक्सर का युद्ध किस तरह से हुआ था और इसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल को किस तरह से हैंडल किया था। हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।